केमिस्ट्री में एक नाम है IUPAC नामकरण। और ये नाम सुनते ही चाहे 10वीं क्लास हो, 11वीं हो या 12वीं, कई लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये डर असल में सिर्फ एक वहम है? चलिए, आज इस मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को हमेशा हमेशा के लिए आसान बना देते हैं। ये जो लंबे लंबे अजीब से नाम होते हैं ना, ये किसी खूंखार जानवर जैसे लगते हैं, है ना, कि पता नहीं कहाँ से हमला कर देंगे। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई जानवर नहीं, बल्कि बस नियमों का एक बहुत ही सीधा साधा खेल है। एक ऐसा खेल जिसे कोई भी, मतलब कोई भी सीख सकता है। तो हमारा गेम प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये डर आता कहाँ से है। फिर हम आयु पाक का सबसे बड़ा राज खोलेंगे कि सिर्फ 2 हिस्सों का खेल है। हम इसके दोनों पार्ट्स, प्रीफिक्स और सफिक्स को अच्छे से समझेंगे, फिर उनसे नाम बनाना सीखेंगे और फिर हम खुद देखेंगे कि ये वाकई में कितना आसान है। तो असल में ये डर है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि हम सीधे उन लंबे चौड़े नामों को देख लेते हैं और घबरा जाते हैं, ये जाने बिना कि उनको बनाया कैसे जाता है। बस इसकी एक रेपुटेशन बन गई है कि ये मुश्किल है। चलिए, आज इस रेपुटेशन को, इस भ्रम को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले, ये IUPAC आखिर है क्या चीज़? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आसान भाषा में कहें तो ये केमिस्ट्री की एक ग्लोबल भाषा है, एक ऐसा सिस्टम ताकि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट हर केमिकल को एक ही नाम से जाने और पहचाने, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आते हैं आयुपैक के सबसे बड़े सीक्रेट पर। हर एक नाम, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना लगे, असल में सिर्फ 2 हिस्सों से मिलकर बनता है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2। और ये 2 हिस्से हैं, प्रीफिक्स यानी पूर्वलग्न और सफिक्स यानी अनुलग्न। प्रीफिक्स का मतलब है वो जो नाम के प्री यानी पहले आता है, और सफिक्स वो है जो बाद में लगता है। जब ये दोनों सही तरीके से मिलते हैं तभी एक पूरा IUPAC नाम तैयार होता है। ये दोनों हिस्से कितने जरूरी हैं, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए ये पति पत्नी है, जैसे उनके मिले बिना एक नई रचना, एक नया परिवार नहीं बन सकता, ठीक वैसे ही प्रीफिक्स और सफिक्स के बिना एक IUPAC नाम बन ही नहीं सकता। दोनों का होना जरूरी है। चलिए, तो फिर पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी प्रीफिक्स से। ये बहुत ही सीधा है। नाम का जो पहला हिस्सा है वो पूरी तरह से बस एक ही चीज पे डिपेंड करता है, जो मेन चेन है उसमें कार्बन के एटम कितने हैं, बस। और कार्बन की संख्या के हिसाब से नाम क्या होगा वो इस टेबल से पता चलता है। अब इसे रटना नहीं है, इसे एक लय में याद करना है। चलिए मेरे साथ बोलिए, मेथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। एक बात फिर, मेथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, बस एक कार्बन मतलब मेथ, 2 मतलब एथ, 3 मतलब प्रोब और इसी तरह आगे। ठीक है, तो पहला हिस्सा तो एकदम पक्का हो गया। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, सफिक्स। नाम का ये दूसरा और आखिरी हिस्सा इस बात से तय होता है कि कार्बन एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड किस तरह का है। यहाँ पे बस 3 मेन बातें हैं। अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, मतलब एकल बंध, तो सफिक्स होगा एन। अगर डबल बॉन्ड है यानी द्विबंध, तो सफिक्स लगेगा ईन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है यानी त्रिबंध, तो सफिक्स लगेगा आइन। बस यही दूसरी जानकारी है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी तो हो गई। अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार था, असली जादू देखने का टाइम। चलिए, इन दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि असली केमिकल नाम कैसे बनते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है एथेन। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए। हमें 2 ही चीजें तो ढूंढनी है, कार्बन कितने हैं और बॉन्ड कौन सा है। तो यहां हमें दिख रहा है कि 2 कार्बन है और उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। तो अब अपने नियम लगाते हैं। 2 कार्बन का मतलब क्या था? मेथ, एथ। हाँ, तो हमारा प्रीफिक्स हो गया ईथ। और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या था? सफिक्स हो गया आयन। अब बस दोनों को एक साथ रख दीजिए, एथ और एन। ये मिलकर क्या बने? इथेन। देखा कितना आसान था, एक पूरा IUPAC नाम तैयार हो गया। और यही लॉजिक हर जगह काम करेगा। अगर उन्हीं 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता तो इथ और ईन मिलकर बन जाता इथीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो इथ और आइन मिलकर बन जाता इथाइन। पैटर्न बिल्कुल बिल्कुल वही रहता है। अब तक तो सब कुछ बड़ा आसान लग रहा है ना? पर सवाल यह है कि क्या ये तरीका ज्यादा मुश्किल दिखने वाली चेन्स पर भी काम करता है? चलिए, इस मेथड को अब असली कसौटी पर परखते हैं। अच्छा, जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। पहला काम क्या है? कार्बन गिनना। कितने हैं? 6। तो प्रीफिक्स हो गया हेक्स। दूसरा काम
बॉन्ड पहचानना। यहां पर 2 डबल बॉन्ड हैं, तो जब 2 होते हैं हम एक शब्द डाई लगाते हैं, तो सफिक्स बना डाईन। अब बस हमें इनकी जगह बतानी है कि ये हैं कहां। तो ये है पहले और चौथे कार्बन पर। अब सबको जोड़ दीजिए, हेक्सा 1,4 डाइन। देखें, नियम वही है, बस एक छोटी सी डिटेल और जुड़ गई। एक और मुश्किल सा दिखने वाला एग्जाम्पल लेते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है। यहां 5 कार्बन है, तो प्रीफिक्स क्या हुआ? पेंट। अब यहां एक डबल बॉन्ड ईन भी है और एक ट्रिपल बॉन्ड आइन भी। डबल बॉन्ड है तीसरे पर और ट्रिपल है पहले पर। हम इन्हें अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखते हैं, तो ईन का ई पहले आता है आइन के वाई से, तो नाम बना पेंट 3-in-1 आइन। देखिए, नियम अब भी वही हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि मॉलिक्यूल चाहे कितना भी बड़ा या कॉम्प्लेक्स क्यों ना दिखे, नाम बनाने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमेशा हमेशा वही रहता है। कार्बन गिनकर प्रीफिक्स चुनो, बॉन्ड देखकर सफिक्स चुनो और उन्हें सही से जोड़ दो। बस यही है IUPAC नामकरण का पूरा सार। तो IUPAC का डर अब खत्म हुआ। अब ये बताइए, केमिस्ट्री या किसी और सब्जेक्ट का अगला कौन सा ऐसा मुश्किल टॉपिक है जिसे हम सब मिलकर इसी तरह एकदम आसान बना दें? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।